बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। सो इन अ लास्ट लेक्चर वी हैव कवर द टॉपिक ट्रांसड्यूसर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेरिवेशन एंड इट्स टाइप्स। सो डेरिवेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स वाला डेरिवेशन नहीं है, ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा वाला डेरिवेशन है। इस स्लाइड्स में हम 5-7 मिनट जो है अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल्स हैं और जो इसकी जो है वो टाइप्स की एग्जांपल्स और डेरिवेशन ट्री कैसे ड्रा करते हैं वो इंशाल्लाह हम पेपर वर्क पे करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नो डाउट मैं इधर पेंट या किसी भी ऐप के ज़रिए भी आपको समझा सकता हूँ, बट जो वो तरीक़ेकार है वो आई थिंक इट्स अ बेस्ट वन। सो डेरिवेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि डेरिवेशन क्या होता है। डेरिवेशन आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ जो है प्रोडक्शन रूल्स है। सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन रूल जिनको यूज़ करते हुए या उन रूल्स को यूज़ करते हुए हम इनपुट स्ट्रिंग को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। और कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अभी थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, जब इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें जो है वो सेट ऑफ रूल्स या हमें जो है वो प्रोडक्शन रूल दिए जाते हैं। S इज इक्वल टू कहते हैं कि है A1B, ठीक है, और A इज इक्वल टू कह देते हैं हमारे पास है कुछ भी 0A या एप्सिलॉन है, ठीक है, और हमारे पास B इज इक्वल टू कह देते हैं हमारे पास है 0B या हमारे पास 1B या एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस तरह जो है ये तीन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये तीन जो हैं वो सेट ऑफ रूल्स या प्रोडक्शन रूल्स लिखे हैं, और मैं कहता हूँ इन रूल्स को यूज़ करते हुए मुझे जो है 0010 स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करके दिखाएं, ठीक है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है ये इसे डेरिवेशन का, कि सेट ऑफ रूल्स के थ्रू या सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करते हुए हमने क्या करनी है, इनपुट स्ट्रिंग जनरेट करनी है, जो कि दोनों चीज़ें ही आपको दी होंगी, दोनों चीज़ें ही गिवन होंगी। इन दोनों चीज़ों के थ्रू क्या करनी है, हमने इनपुट स्ट्रिंग जो है वो प्रूव करनी है कि ये इस तरह प्रूव हो जाती है, ठीक है। इसमें एक और टर्म भी यूज़ होती है, वो डेरिवेशन ट्री है। मतलब जब हम डेरिवेशन स्ट्रिंग जो डिफ़ाइन कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे, देन उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ट्री भी बनाएंगे। तो ये तो काम हम जो है वो पेपर वर्क पे करेंगे। डेरिवेशन के लिए दो बातों को आपने याद रखना है, ज़रूरी है ये बातें, कि वी हैव टू डिसाइड द नॉन टर्मिनल विच इज़ टू बी रिप्लेस्ड। किसी ना किसी चीज़ को हमने किसी ना किसी चीज़ के साथ रिप्लेस करना है, बट वो क्या होने चाहिए, नॉन टर्मिनल। एज यू नो डैट के नॉन टर्मिनल्स कैपिटल्स होते हैं। मैं पीछे बहुत लेक्चर्स में बताता आया हूँ कि जो कैपिटल जो लिखे होंगे वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो उन नॉन टर्मिनल्स को फर्स्ट तो आपने ये बात जो है, दो डिसीजन लेने हैं ना इसमें। फर्स्ट डिसीजन तो ये लेना है कि कौन से नॉन टर्मिनल्स को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। सेकेंड थिंग आपको ये भी याद रखनी है कि वी हैव टू डिसाइड द प्रोडक्शन रूल बाय विच द नॉन टर्मिनल विल बी प्लेस्ड, कि कैसा कौन सा प्रोडक्शन रूल है, कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज़ करते हुए हमने इन नॉन टर्मिनल को चेंज करना है। अभी ये दोनों बातें आपको यहीं से समझ आएंगी, नेक्स्ट जब एग्जांपल करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगी। आपने ये याद रखना है कि नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है, पहली बात तो ये जो कैपिटल में होंगे, ठीक है। सेकंड थिंग के किस प्रोडक्शन रूल के तहत कौन सा नॉन टर्मिनल जो है वो रिप्लेस करना है, वो प्रोडक्शन रूल गिवन होंगे क्वेश्चन में, आउटपुट भी गिवन होगी, बस आपने प्रूव करना है उन प्रोडक्शन रूल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये डेरिवेशन होता है। टाइप्स डेरिवेशन की दो तरह की टाइप्स हैं इसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि S इज इक्वल टू है या S बिलोंग्स टू कहता है A, कैपिटल B और B, फॉर एग्जांपल, तो मैं अब कहता हूँ कि इसमें जो है हमने ये प्रोडक्शन रूल है आपके पास, और इसके थ्रू आपने क्या करनी है, स्ट्रिंग जनरेट करनी है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन जो हैं वो अरेज होते हैं कि किस टाइप, कहाँ से हमने जो है वो स्टार्ट करना है
और देखिए इसमें जो है दो नॉन टर्मिनल है, ए भी नॉन टर्मिनल है और बी भी क्या है, नॉन टर्मिनल है। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें किसको रिप्लेस करना है, आया ए को रिप्लेस करना है या बी को रिप्लेस करना है। अब दोनों ही नॉन टर्मिनल है, तो मतलब इसमें नॉन टर्मिनल जो है वो बी भी है और ए भी है। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन रूल के हिसाब से जो दिए गए एलिमेंट्स हैं या जो दिए गई वैल्यूज़ हैं उसको किस हिसाब से हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इसके लिए जो है वो डेरिवेशन की टू टाइप्स हैं, एक है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और एक है राइट मोस्ट डेरिवेशन। क्वेश्चन जब वो देगा तो वो आपको डिफाइन करेगा कि आपने इस क्वेश्चन को लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से करना है या राइट मोस्ट डेरिवेशन से करना है। देखिए बी कहाँ पे है, मोस्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, और ए कहाँ है, मोस्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर तो वो कहे कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फाइंड करे, देन आप ए को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर वो कहे राइट मोस्ट डेरिवेशन को फाइंड करे, तो देन क्या करेंगे, बी को रिप्लेस करेंगे। ये तो नॉन टर्मिनल है नहीं, ये तो टर्मिनल्स हैं क्योंकि ये स्मॉल हैं। ठीक है, अब जो कैपिटल है वो नॉन टर्मिनल होते हैं। अब दो आ गए तो हमने डिसाइड करने के लिए उन्होंने दो रूल्स डिफाइन किए हैं जिनको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि आपने क्वेश्चन को लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से करना है या राइट मोस्ट डेरिवेशन से करना है। सो ये दो इसकी टाइप्स हैं। अब देखते हैं कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होता है। इन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन द इनपुट इज स्कैन्ड एंड रिप्लेस्ड विद द प्रोडक्शन रूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब अगर ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी दी हुई है। अब वो कह रहा है कि E इज इक्वल टू है E प्लस ई, E इज इक्वल टू E माइनस ई, और E इज इक्वल टू A या B, दोनों में से जो मर्जी आप लगा सकते हैं। और इनपुट स्ट्रिंग उसने दी है A माइनस B प्लस A, आप फाइंड करें। ठीक है, और किस रूल के थ्रू, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू। सो लेफ्ट मोस्ट का जब भी जिक्र आएगा तो हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है। अगर राइट का जिक्र आएगा तो राइट साइड से स्टार्ट करना है। अब अगर लेफ्ट साइड का जिक्र आया है तो हमने क्या करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाना है। अब देखिए हमने ये स्ट्रिंग्स प्रूव करनी है उसे, कि ये वाली स्ट्रिंग हमने क्या करना है, उसको निकाल के देनी है। सो देखें क्वेश्चन है ये E इज इक्वल टू E प्लस ई है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि इस E की जगह पे इस E की वैल्यू जो है वो इंसर्ट की है, E माइनस ई। ठीक है, तो इस E की जगह पे जो E की नीचे वैल्यू दी होगी वो इंसर्ट की है मैंने, E माइनस ई। और ये वाला E वैसे का वैसे ही आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हम अभी लेफ्ट साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। अभी हमें लेफ्ट साइड पे ही काम करना है, राइट साइड पे नहीं जाना। जब ये हल हो जाएगा तब हमने राइट साइड पे जाना है। ठीक है, अब ये मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया ये वैल्यू E की, E माइनस ई, जो पीछे E की वैल्यू दी थी वो मैंने क्या कर दी, इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी ये वाली स्ट्रिंग जो है वो निकालनी है। ठीक है, इसको निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इस E की वैल्यू A और B भी है, आप A भी पुट कर सकते हैं, B भी पुट कर सकते हैं। अब मेरे पास देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है, E पड़ा हुआ है। अब E में मैं क्या करता हूँ, A इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक वक्त में A की वैल्यू इंसर्ट होती है। अब E, ये वाली लेफ्ट साइड हमारी क्या होगी, सॉल्व होगी। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड को नहीं छेड़ना, अब आगे जाना है हमने, लेफ्ट टू राइट मैंने बताया था जाना है लेफ्ट डेरिवेशन में, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में। तो लेफ्ट साइड एक सॉल्व होगी, नेक्स्ट लेफ्ट साइड देखे उधर भी E पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या रिक्वायर्ड है, B रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर देखता हूँ कि E में B है, E की वैल्यू B है, तो मैं क्या करता हूँ, इस E की जगह B इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरी स्ट्रिंग वो जो मैंने गेट करनी थी वो हो रही है। अब मैंने क्या, दोनों टॉप लेफ्ट हो गए हैं। अब आगे जाना है, इनके बाद लेफ्ट कौन सा बचता है, E बचता है। अब इस E की जगह मैं वैल्यू क्या करता हूँ, A इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं A इंसर्ट कर सकता हूँ या मैं B इंसर्ट कर सकता हूँ। सो मेरे पास क्या है, गिवन मेरी जो है वो स्ट्रिंग वो मेरे पास जनरेट हो गई है A माइनस B प्लस A। थ्रू किसके थ्रू, इन तीन प्रोडक्शन रूल्स के थ्रू मैंने क्या किया है, ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, ये छोटी सी एक एग्जांपल है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ये आप लोगों की बुक से ही गेट की हुई है मैंने। ठीक है,
सो नेक्स्ट देखें राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या आता है? इन राइट मोस्ट डेरिवेशन द इनपुट इज स्कैन्ड एंड रिप्लेस्ड विद द प्रोडक्शन रूल, विद द प्रोडक्शन रूल, जो प्रोडक्शन रूल दिए होंगे उनके साथ, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट हमने जाना है, ठीक है, राइट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट की तरफ जाना है, सही है। तो क्या है, वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हमने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने इधर से स्टार्ट किया था वैल्यू इंसर्ट करनी, अब मैं क्या करूंगा, इधर से वैल्यू इंसर्ट करनी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो नीचे देखते हैं, मैंने इस ई की जगह क्या वैल्यू इंसर्ट की, ई प्लस ई, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है ई प्लस ई ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दी, इस ई की जगह राइट साइड से शुरू किया, इस ई की जगह ई प्लस ई मैंने इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब मेरे पास ई जो है ए भी है और बी भी है, मैं वो भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरी स्ट्रिंग में ए बी ए है, तो मेरे पास ए या तो ए भी यूज कर, ई जो है वो ए भी यूज कर सकते हैं, बी भी यूज कर सकते हैं ई की जगह पे। तो मैंने क्या किया, देखा कि मेरे स्ट्रिंग में एंड पे क्या है, ए, तो मैंने इधर क्या किया, ई की जगह पे ए रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये मेरी सॉल्व होगी। अब इसके आगे वाली टॉप राइट कौन सी है, ये, ठीक है। अब इधर टॉप राइट जाना है तो इधर देखेंगे, इधर टॉप राइट देखी है मेरे पास ई पड़ा हुआ। अब इस ई की जगह मैं क्या इंसर्ट कर सकता हूँ, बी, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग क्या चाहिए, ए बी ए चाहिए, तो मैंने इस ई की जगह बी इंसर्ट कर दिया। अब मैं फिर टॉप राइट साइड पे जाता हूँ, मैंने क्या बताया, जो राइट से हमने क्या जाना है, लेफ्ट जाना है, ठीक है। राइट जो है मोस्ट डेरिवेशन में राइट से लेफ्ट जाना है। तो अब दो मेरे सॉल्व हो गए। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो ई मेरे पास क्या है, ई मेरे पास पीछे वैल्यू पड़ी हुई है, ई की जगह मैं ए है वो प्लेस कर सकता हूँ, लिहाजा मैंने क्या कर दिया, ई की जगह ए प्लेस कर दिया। सो मेरा जो है वो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग जो है वो ड्राइव होगी, ठीक है। सो ये जो है वो दो तरह की टाइप्स हैं, लेफ्ट मोस्ट जो है वो डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। इसी के थ्रू हमने क्या करना है, हमने जो है वो ड्रा करनी है, अपना जो डेरिवेशन भी निकालनी है और उसके बाद जो क्या करना है, डेरिवेशन ट्री भी ड्रा करना है। सो ये तो थियोरेटिकल पार्ट है। अभी हम जो है वो इसका पेपर वर्क करते हैं ताकि आपको इसकी एग्जांपल्स और इसकी जो है वो जो ट्री ड्रा करने का मेथड वो सारा जो है वो क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वो करते हैं।